आज यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़े फैसले की रात है। अब से सिर्फ 120 मिनट बाद यूक्रेन युद्ध पर निर्णायक बैठक होने जा रही है और फ्लोरिडा में ज़ेलेंस्की और ट्रंप आमने सामने बैठकर शांति समझौते के मसौदे पर बात करेंगे। लेकिन उस मीटिंग से पहले ही ये सवाल उठ रहे हैं कि यूक्रेन में शांति आएगी या फिर नए साल में इस जंग का दायरा यूरोप के देशों तक फैल जाएगा। सवाल इसलिए क्योंकि शांति समझौते पर अंतिम मुहर पुतिन को लगानी है, लेकिन उनके तेवर से ऐसा होता दिख नहीं रहा। वो अब खुद वॉर जोन की कमान संभाल रहे हैं, जिसके बाद यूक्रेन दहन तेज हो गया और ऐसे में अब खतरा इस बात का है कि अगर पीस अग्रीमेंट पर बात नहीं बनी तो फिर साल 2026 दुनिया के लिए महाविध्वंस वाला साल साबित हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा है। अब से 2 घंटे के बाद फ्लोरिडा में ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच एक ऐसी महामुलाकात होने वाली है जो दुनिया की दशा और दिशा तय करेगी। एक ऐसी बैठक जिससे यह तय होगा कि दुनिया में शांति आएगी या फिर एटमी जंग छिड़ेगी। ट्रंप ज़ेलेंस्की की फ्लोरिडा बैठक में यह भी तय हो जाएगा कि इस जंग पर संधि का कोई मसौदा तैयार होगा या फिर 2026 में इस जंग की आग पूरे यूरोप को जलाएगी। क्योंकि इस मुलाकात में जिस पीस प्लान पर ज़ेलेंस्की और ट्रंप राजी होंगे उस पर अंतिम मोहर पुतिन को ही लगानी है। लेकिन पुतिन के तेवर से साफ है कि वो युद्ध विराम पर तभी सहमत होंगे जब उनकी शर्तों को माना जाए। एक तरफ फ्लोरिडा में शांति समझौते पर चर्चा होने वाली है तो दूसरी तरफ पुतिन सेना की वर्दी पहनकर वॉर जोन पहुंचे। ये 1 महीने में दूसरी बार है जब पुतिन सेना की वर्दी में दिखे और पुतिन का सेना की वर्दी में दिखता यूक्रेन और यूरोप के लिए शुभ संकेत नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेना की वर्दी में दुनिया के सामने आना कोई साधारण बात नहीं है। वो ऐसा तभी करते हैं जब दुनिया को कोई बड़ा और सख्त संदेश देना चाहते हैं और ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से ठीक पहले ही पुतिन ने ऐसा ही कुछ किया। एक तरफ ज़ेलेंस्की ट्रंप की शरण में गए तो दूसरी तरफ पुतिन ने वॉर जोन की कमान संभाल ली और उनके कमान संभालते ही यूक्रेन दहन का अंतिम चरण शुरू हो गया। कीव पर बारूदी वर्षा तेज हो गई, बाकी यूक्रेन भी धधकने लगा। इन हमलों से पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए, साथ ही ज़ेलेंस्की को साफ संदेश दे दिया है कि अगर शांति नहीं चाहिए तो उनकी सेना तैयार है। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि युद्ध विराम अगर होगा तो वो रूस की शर्तों पर ही होगा, वरना रूस सैन्य ताकत से अपने सभी लक्ष्य हासिल करे। पुतिन के तेवर से साफ है कि अगर फ्लोरिडा में होने वाली बैठक विफल रही तो अगला साल यूक्रेन के लिए बहुत कष्टकारी होगा। अब हर किसी की नजरें ट्रंप पर अटकी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ज़ेलेंस्की के रुख से नाराज दिख रहे हैं। ट्रंप पहले से ही इस बात पर भड़के हुए हैं कि उनके 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को बदलकर 20 बिंदुओं पर लाया गया। उसमें भी यूक्रेन ने अपनी शर्तें कड़ी कर दी। ज़ेलेंस्की के 20 बिंदुओं वाले प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन पर रूस सहमत नहीं होगा। ज़ेलेंस्की की शर्तें हैं कि यूक्रेन की संप्रभुता को औपचारिक मान्यता दी जाए, रूस यूक्रेन के बीच नॉन एग्रेशन समझौता किया जाए, यूक्रेन को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी मिले, शांतिकाल में यूक्रेनी सैनिकों की संख्या 8 लाख रहे, यूएस, नाटो और यूरोप आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी दे, रूस अगर हमला करे तो उस पर सब मिलकर पलटवार करें, यूक्रेन को ईयू सदस्य बनाने की तारीख तय हो, ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट 50-50% यूक्रेन यूएस का, मिलिट्री कॉन्टैक्ट लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल घोषित किया जाए,
रूस निप्रोपेट्रोवस्क, मिकोलेव, सूमी और खार्किव से सेना हटाए। शांति वार्ता पर हस्ताक्षर होते ही पूर्ण युद्ध विराम लागू हो। यूक्रेन को काला सागर में व्यापारिक गतिविधि करने दी जाए। ये वो बिंदु हैं जिन पर पुतिन का राजी होना मुश्किल है, जिसका जिक्र पुतिन ने कई बार किया। उनका साफ कहना है कि रूस शांति समझौते को तैयार है, बाकायदा बातचीत उस शर्त पर हो जिसका जिक्र उन्होंने जून 2024 में किया। दरअसल पुतिन की शर्तों की कुछ प्रमुख बिंदु की बात करें तो यूक्रेन को संविधान में बदलाव करना होगा। यूक्रेन नाटो का सदस्य कभी नहीं बनेगा। नाटो यूक्रेन में सेना तैनात नहीं कर सकता। यूक्रेन में 100 दिनों के अंदर चुनाव कराने होंगे। रूस के लिए कोई बड़ा सैन्य प्रतिबंध नहीं रहेगा। रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। यूक्रेन अपनी सैन्य क्षमता को आधा करेगा। रूसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिलेगा। साल के अंत में जिस तरीके से रूसी सेना यूक्रेन पर आक्रामक है, उससे साफ है कि रूस किसी भी कीमत पर उन यूक्रेनी इलाकों को नहीं खाली करने वाला जिस पर उसका कब्जा हो गया। हालांकि कुछ इलाकों को लेकर पुतिन समझौता कर सकते हैं, लेकिन 6 ऐसे इलाके हैं जिस पर पुतिन अब तक दावा ठोक रहे हैं और ज़ेलेंस्की पर अपनी शर्त मनाने का दबाव बना रहे हैं। पुतिन का साफ कहना है कि डोनबास पर यूक्रेन को अधिकार छोड़ना होगा। डोनेस्क रूस की सेना के कब्जे में रहेगा। लुहांस्क में रूस अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा। वहीं क्रीमिया को रूस के हिस्से के तौर पर मान्यता देनी होगी। खेरसोन पर जिन हिस्सों पर रूसी कब्जा है वो रूस के हिस्से में आएगा। वहीं ज़ैपोरिज़िया को लेकर भी पुतिन का यही दावा है। वहीं पुतिन और ज़ेलेंस्की में जो इलाका साख का सवाल बना हुआ है वो है डोनबास, जिसे पुतिन किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं। तो वहीं ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन की संप्रभुता मानते हैं और किसी भी कीमत पर रूस को देने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि डोनबास पर फैसला जनमत संग्रह से है, लेकिन उससे पहले रूस 60 दिन का सीज फायर करे, जो कि मुमकिन होता नहीं दिख रहा। हालांकि पुतिन इस बात को बखूबी जानते हैं कि यूक्रेन रूस की शर्तों को नहीं मानेगा, क्योंकि यूक्रेन को लगता है कि यूरोपीय मदद से वो रूस को जंग में पीछे धकेल सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन में रूस ने इतने बड़े हमले किए हैं जिससे पूरे कीव में ब्लैकआउट है। आधा यूक्रेन अंधेरे में डूब चुका है। बर्फबारी में लोग सड़कों पर आग जलाकर रात गुजारने को मजबूर हैं। अभी भी रूस से ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक जारी है। इस हमले में कीव के बांध को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अगर डैम टूटा तो पूरा कीव डूब सकता है। कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए जा रहे हैं। यह संकेत है कि अब नए साल पर रूस रुकने वाला नहीं। फ्लोरिडा में अगर वार्ता विफल हुई तो रूस आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, जिसके बाद जंग का दायरा यूरोप तक फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।